और दिल्ली के नंद नगरी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई, वो इसलिए क्योंकि उसने छेड़खानी का विरोध किया था। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के नंद नगरी में युवक की हत्या की गई है और यह हत्या इसलिए हुई कि युवक ने छेड़खानी का विरोध किया था। फिर से मर्डर, नफरती खंजर। दिल्ली के नंद नगरी से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और झगड़ा हुआ था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के आरोप में सलमान और अरबाज नाम का लड़का गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के नंद नगरी में युवक की हत्या से जुड़ी हुई खबर और ये तस्वीरें, कोहराम मचा हुआ है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन छेड़खानी से अगर रोका तो हत्या क्यों की, ये तस्वीरें सामने हैं। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी लोमस का। लोमस जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। लोमस, छेड़खानी का विरोध करने पर मौत की घाट उतार दिया गया, पूरी घटना क्या, जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये घटना काफी ही निंदनीय है और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक जब 2 युवकों को रोकता है, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने पे, उसके बाद दोनों युवक को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद उस युवक की हत्या कर दी जाती है। आपको जानकारी दे दें, ये पूरा मामला शुक्रवार रात 9:30 बजे का है, जब 2 युवक एक लड़की को छेड़ते हैं नंद नगरी इलाके में। तो उस किशन नाम के युवक के द्वारा उन युवकों को रोका जाता है और उससे पहले उस किशन नाम के युवक के द्वारा 100 डायल करके पुलिस को इसकी सूचना भी दी जाती है और तब तक इसी रोष में आकर के जो 2 युवक होते हैं, उन दोनों युवकों के द्वारा उस किशन नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है और वहां से वो फरार हो जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा उन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। अरबाज और सलमान नाम के ये 2 युवक हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ भी की जा रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की बात यहां पर निकल के सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ये निंदनीय घटनाक्रम को अंजाम दोनों युवकों ने दिया है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के ऊपर एक सवाल या निशान बनती है कि सवाल, बिल्कुल सवाल है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन एक जो घटना और ये गोकुलपुरी से खबर आ रही है कि वहां भी पेट्रोल पंप पर फायरिंग की गई है, जिसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। दिल्ली के गोकुलपुरी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग की घटना हुई है और यहां भी जो बदमाश हैं, उन्होंने गोली चलाने में कोई कोताही नहीं की। बाइक सवार ये लोग सवार थे और पंप के दफ्तर पर इसने फायरिंग की। जो अपराधी थे, फायरिंग से पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी घायल हो गया है और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले नंद नगरी में युवक की हत्या हुई और दिल्ली के गोकुलपुरे से खबर आ गई, जहां पर 16 राउंड फायरिंग की गई है। हमलावरों ने करीब 16 राउंड फायरिंग की और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में धाई धाई से दहली राजधानी, 16 राउंड से ज्यादा फायरिंग। गोकुलपुरी में सरेआम शूट आउट। क्या दिल्ली में गोलीबाज बेखौफ हैं? क्या दिल्ली में तमंचे पर कानून व्यवस्था है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां एक पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। घटना के चलते सुनसान इलाका एकाएक गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। 2 बाइक सवार, 4 लोग और हाथों में पिस्टल लिए बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। बदमाशों ने इस दौरान 1-2 नहीं बल्कि 16 राउंड गोलियां चलाईं। राजधानी दिल्ली में गोलीबाजों के बेखौफी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बदमाश पहले पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं, फिर बड़े आराम से गोल चक्कर का राउंड लगा वहां से भाग निकलते हैं। फायरिंग की घटना में सुपरवाइजर अंशुल राठी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक ये आपसी रंजिश का मामला है। हरीश चौधरी, जिसका पेट्रोल पंप है, उसे निशाना बनाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में गोलीबाज इतने बेफिक्र कैसे हैं, क्योंकि बीते 1 हफ्ते के भीतर ही गोलीबाजों ने दिल्ली को कई बार दहलाया है। पश्चिमी दिल्ली का मीराबाग, भलसवा डेयरी थाना क्षेत्र, नांगलोई, अलीपुर, वेलकम कॉलोनी, महिपालपुर और मुंडका में सरेआम फायरिंग की गई। पुलिस ने कहीं आपसी रंजिश बताया तो कहीं रंगदारी, जिसमें लॉरेंस गैंग के गुर्गों का भी नाम सामने आया।
तो क्या गोलीबाजों में पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो चुका है? क्या दिल्ली में बदमाशों के तमंचे पर कानून व्यवस्था है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तारीख दर तारीख ये अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं, गोलीबारी करते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन बाज नहीं मानते। 3 नवंबर की तारीख जब शहादरा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये वो तारीख थी। और फिर इसके बाद सोरिया बिहार, जहां पर गोली मारकर हत्या की गई, दूसरी घटना होती है। 4 नवंबर की तारीख जब नांगलोई में ऑफिस के बाहर गोलीबारी होती है। इसके अलावा 4 नवंबर की तारीख जब अलीपुर में भी शोरूम के बाहर अपराधी फायरिंग करते हैं। 6 नवंबर की तारीख जब मीराबाग में फायरिंग होती है। इसके अलावा तारीख हम बता रहे हैं कि 6 नवंबर को ही छावला में भी गोलीबारी होती है। दिल्ली में मर्डर की कहानी आगे बढ़ती है और 6 नवंबर की तारीख जब दिल्ली के द्वारका में 4 राउंड फायरिंग की जाती है। 8 नवंबर को क्या हुआ? 8 नवंबर को वेलकम में युवक को गोली मार दी गई, तो ये घटनाएं बढ़ती चली गई। ये 11 नवंबर की तारीख जब मुगलपुर में 20 साल के युवक की हत्या की गई, 11 नवंबर की तारीख को। तो ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। और हम आपको बताएं कि एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और हम आपको बताएं कि पेशी के दौरान आफताब के मर्डर की कोशिश की जा रही है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो श्रद्धा कांड के आरोपी आफताब पर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जिसके मुताबिक निशाने पर है। पेशी के दौरान आफताब के मर्डर की साजिश है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और मुंबई से दिल्ली आया शूटर। तो श्रद्धा कांड के आरोपी आफताब पर सूत्रों से बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। तो एक बड़ी जानकारी, पेशी के दौरान आफताब के मर्डर की साजिश है। और आफताब कौन है? और ये देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लॉरेंस गैंग ने साजिश रची थी, इस बात का खुलासा सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने किया था। कल इस पूरी खबर को हमने दिखाया और आज जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, और तो आफताब पूनावाला को मारना चाहता है लॉरेंस। और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी जानकारी, तो लॉरेंस के निशाने पर आफताब है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आफताब के मर्डर की साजिश रची जाइए और लॉरेंस गैंग ने रची है साजिश। तो आफताब पूनावाला को मारना चाहता था लॉरेंस और साकेत कोर्ट में आफताब को मारने का प्लान था कि वहीं पर इन्हें खत्म कर देना है। श्रद्धा वॉलकर की हत्या का आरोपी है आफताब। और लॉरेंस के गुर्गों ने 1 महीने लगातार रेकी की। शुभम लोनकर को इसकी हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुंबई से दिल्ली शूटर्स को लाया गया। शुभम लोनकर बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी है और पुलिस की कड़ी सुरक्षा की वजह से प्लान यहां पर फेल हो जाता है। मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी और सूत्रों के हवाले से एक अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी लॉरेंस अपने मंसूबे में सफल इसलिए नहीं हो पाया कि पुलिस यहां पर चुस्त और दुरुस्त थी। एक रिपोर्ट